लैंड जिहाद मतलब कब्ज़ा करना कोई भी लैंड पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने कब्ज़ा करके रखा है, वो बरसों से जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही है, और बहुत सारे लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत भड़काऊ भाषण दिया, या बुलडोज़र चला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक तरफ आप लड़की को दुर्गा बोलते हो, दुर्गा है काली माता है, राइट? तो आप भगवान को ही कैसे काट के तोड़ोगे? बराबर। आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मीन्स फीमेल तो आपकी जनरेशन में सेफ नहीं है। अगर आप में सच में हिम्मत है, आप अगर अबू आज़मी को हराना चाहते हो, तो आइए इलेक्शन लड़ लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज मैं देवनार के ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पर एक समाज सेविका काफ़ी कई सालों से संघर्षरत है उसके इलाके में काम करने के लिए। आज उसकी चर्चा बहुत दिनों से लोगों के बीच में है। पिछले दिनों यहाँ पर विधायक नितेश राणे साहब आए थे, उनको लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि उन्हें जो है लैंड जिहाद, नशा या दूसरे जो प्रसंग है और यहाँ की जो राजनीति है वो गर्मा गई है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं, जो समाज सेविका हैं, दर्शना पी से, आइए हम जानते हैं उन्हें कि नितेश राणे साहब जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात कहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है, हम जानना चाहते हैं कि उनकी क्या सोच है या वो इस पर क्या चर्चा करती है। दर्शना मैडम, आपका जो है कि समाचार यात्रा में स्वागत है। और पिछले दिनों यहाँ पर विधायक नितेश राणे साहब आए थे और उन्होंने एक बात कही थी लैंड जिहाद के बारे में, और हिंदू मुसलमान कुछ उन्होंने बात कही थी, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? मैं ये कहूँगी कि उनका यहाँ पे आने का तात्पर्य यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़वाना, क्योंकि बरसों से शिवाजी नगर मानपुर एरिया में हिंदू मुस्लिम जो भाई बहन हैं वो सब साथ में ही रहते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, तो ये एक से एक के बाद एक इन लोग लेके ही आ रहे हैं। पहले लव जिहाद था, अभी लैंड जिहाद लेके आया है। लैंड जिहाद मतलब कब्ज़ा करना कोई भी लैंड पे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी ने कब्ज़ा करके रखा है, वो बरसों से जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही है, और बहुत सारे लोग टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये लैंड जिहाद का मुद्दा कुछ फ़ायदेमंद है उनके लिए। तो ये लैंड जिहाद मतलब अवैध निर्माण तो चल ही रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण, लैंड जिहाद करके ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कहाँ कहाँ से नया नया लेके आते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर लैंड जिहाद है तो इतने सालों से क्या कर रहे थे? अभी इलेक्शन आ रहा है तो आप लैंड जिहाद लेके आते हो, कभी लव जिहाद का मुद्दा लेके आते हो, तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने यहाँ पे आके बहुत भड़काऊ भाषण दिया, या बुलडोज़र चला देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि ऐसे ही किसी के ऊपर बुलडोज़र तो चल नहीं पाता है, ठीक है? तो यहाँ पर तो ऐसा देखा गया कि जैसा पिछले टाइम उन्होंने जन आक्रोश हिंदू सकल समाज का जन आक्रोश मोर्चा उन्होंने निकाला था, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारे लोग उसके अंदर शामिल थे जो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो है कि मतलब ऐसी सारी चीज़ें, और उन्होंने यहाँ के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, उसके ऊपर आप क्या? जैसे उन्होंने जो स्टैंड बाय पोस्टर्स लेके आए थे, तो बहुत सारे स्टैंड बाय पोस्टर में ये भी था जैसे कि दम छोड़कर जाओगी टुकड़ों में काटी जाओगी। एक तरफ आप लड़की को दुर्गा बोलते हो, दुर्गा है काली माता है, राइट? तो आप भगवान को ही कैसे काट के तोड़ोगे? बराबर। आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो मीन्स फीमेल तो आपकी जनरेशन में सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान की वजह से सेफ नहीं है, आप लोग खुद ही ये सब भाषण दे रहे। मुसलमान ने ऐसा कोई भाषण दिया नहीं, आप ही ये सब भाषण दे रहे हो, ठीक है? तो फीमेल आपके राज में सेफ नहीं है, मुझे तो ये लगता है। और सेकंड थिंग ये, उन्होंने और एक स्टैंड बाय पोस्टर ये किया था कि हे दुर्गे तू लक्ष्मी बन, तू काली बन, परंतु कभी ना बुरके वाली बन। तो ये सब कैसे ये भड़काऊ भाषण है मुसलमान के खिलाफ। सबकी आस्थाओं का है, सब किसी ना किसी के तो दिल पे ये बुरा भी लग रहा होगा, नहीं लग ही रहा है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब ऐसे स्टैंड बाय पोस्टर लेके ये लोग सब नारेबाजी कर रहे थे, तो पुलिस क्या कर रही थी? और मैं तो यही कहूँगी कि ये हिंदू मुसलमान के विरोधी है, ठीक है? और यहाँ पे इनकी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे बरसों से हिंदू मुसलमान सब साथ में रह रहे हैं। तो आप तो नीतीश राणे यहाँ पे आके ये सब भाषण देके उनका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जैसा कि यहाँ पर नितेश राणे साहब जो यहाँ पर आए थे जन आक्रोश मोर्चा लेकर, उसमें उन्होंने यहाँ के विधायक अबू हाशिम आजमी साहब पर कमेंट किया था कि आप जो है कि मतलब 5-6 महीने में
आप यहाँ पर दिखोगे नहीं, इस तरीके से उन्होंने कमेंट किया था, उस पर आप क्या कहेंगे? जब नीतीश राणा ने ऐसा कहा तो मुझे तो सबसे पहली बात तो हंसी आ गई कि आबू आजमी के सामने अगर ऐसे तो आज तक कोई टिक नहीं पाया। अगर आप में हिम्मत है तो आके फील्ड में आके इलेक्शन लड़िए ना, सिर्फ मुंह से बोल के कुछ फ़ायदा तो है नहीं। अगर आप में सच में हिम्मत है, आप अगर आबू आजमी को हराना चाहते हो तो आइए इलेक्शन लड़ लीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ऐसा ये देखने में आता है 140 की आप समाज सेविका हो, यहाँ पर बहुत सारे वो हैं, आपके लोग भी हैं, गरीब मजदूर भी रहते हैं और दूसरे भी तरह के लोग रहते हैं जो बेचारे दिन भर कमाते हैं और शाम में बैठ के खाते हैं। उनके लिए एक अच्छा सा मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैं तो हिंदू मुस्लिम भाई बहनों से यही कहूँगी कि ये सब मामले में आप गिरो मत। ये सब बस दंगे फसाद करने का उन लोग का हेतु है। आप बस ये सोचो कि अगर हाँ आप इस सब चीज़ों में गिरोगे और झगड़े लफड़े जो कुछ भी है वो करोगे तो केस आप पे होगा, इन लोग के ऊपर नहीं होगा। ये बस आके आग चिंगारी लगा के चले जाएंगे और सब झेलना अपने को ही पड़ने वाला है। तो मैं बस यही कहूँगी कि ये सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपना एजुकेशन देखो, रोज़गार देखो। तो ये थे दर्शना पीसे मैडम, जो वार्ड क्रमांक 140 की समाज सेविका है। इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अपना इलाका गरीब मजदूरों का है। लोग सुबह उठते हैं, मजदूरी करते हैं और शाम में जो है कि अपना गुजर बसर किसी भी तरीके से कर लेते हैं। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि आबू हाशिम आजमी के सामने जो विधायक नीतीश राणे साहब ने कहा था कि ये 6 महीने के मेहमान है, इस पर दर्शना मैडम का ऐसा कहना है कि अगर उनके अंदर ऐसी ताकत है तो उनके सामने चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट इन्होंने कहे हैं, हमसे बातचीत करते हुए कहा है और आगे भी हम इनसे चर्चा करते रहेंगे। समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी लोगों के अंदर क्या होना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए समाचार।